कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके दिल में एक गहरी उम्मीद जाग उठेगी। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये वह अनुभूति है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाए। आज जो बात आपके सामने रखी जा रही है उसे केवल एक भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिए, इसे एक संकेत समझिए, एक ऐसा संकेत जो शायद बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान पूरी मेहनत करने के बाद भी हार मानने लगता है, उसे लगता है कि अब शायद उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा, लेकिन ठीक उसी समय ईश्वर ऐसी राह खोल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपके अपने लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, हर काम आखिरी समय में बिगड़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, मन हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता है, तो आज का यह संदेश आपके लिए किसी संयोग से नहीं आया। यह संभव है कि आपको यहां तक स्वयं प्रभु श्री राम की कृपा लेकर आई हो, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त पर दया करने का निर्णय लेते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन में संकेत भेजते हैं। वे संकेत हर किसी को दिखाई नहीं देते, केवल वही व्यक्ति उन्हें पहचान पाता है जिसका समय बदलने वाला होता है। आज हम जिस सत्य की बात कर रहे हैं वह केवल 2 शब्दों में समाया हुआ है, राम नाम। यह केवल एक नाम नहीं है, यह वह शक्ति है जिसने असंभव को संभव बनाया है, जिसने वनवास को विजय में बदला, जिसने समुद्र पर पुल बनवाया, जिसने अधर्म का अंत किया और जिसने अनगिनत भक्तों का जीवन बदल दिया। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि कलयुग में यदि कोई सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है तो वह राम नाम का स्मरण है। लेकिन दोस्तों, आज जो होने वाला है वह केवल जाप करने तक सीमित नहीं रहेगा। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपके कर्म, आपकी आस्था और समय का ऐसा संगम बनने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत समय से जो चीजें रुकी हुई थीं अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगी। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था वे आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। जिन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई थीं उन्हें अपनी ही चालों का परिणाम देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह परिवर्तन कब शुरू होगा। इसका उत्तर भी संकेतों में छिपा हुआ है। ईश्वर कभी अचानक सब कुछ नहीं बदलते, वे पहले मन को तैयार करते हैं, फिर परिस्थितियों को बदलते हैं और उसके बाद भाग्य को नई दिशा देते हैं। इसलिए यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार राम नाम सुनाई दे रहा है, किसी मंदिर की घंटी की आवाज बार बार आपके कानों तक पहुंच रही है, अचानक किसी धार्मिक वीडियो या भजन की ओर आपका मन आकर्षित हो रहा है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा को पुकारा जा रहा है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि क्या केवल नाम लेने से जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर इतिहास देता है। जब किसी ने पूरे विश्वास के साथ प्रभु का नाम लिया तब असंभव रास्ते भी खुल गए। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है, केवल होठों से नाम लेने और हृदय से नाम लेने में बहुत अंतर होता है। जब मन पूरी श्रद्धा से जुड़ जाता है तभी नाम शक्ति बनता है, और वही शक्ति आज आपके जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और बिना किसी कारण मन बहुत हल्का महसूस होता है। जिस चिंता ने महीनों से आपको घेर रखा था उसका बोझ अचानक कम लगने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता था वो अचानक भविष्य को लेकर आशावान महसूस करने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जब भीतर का अंधकार हटता है तभी बाहर का प्रकाश दिखाई देता है। याद रखिए, भाग्य केवल ग्रहों से नहीं बदलता, भाग्य विश्वास से भी बदलता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिन्हें लोग संयोग कहेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि यह ईश्वर की योजना है। कोई पुराना काम अचानक पूरा हो जाएगा,
कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से संपर्क नहीं था, अचानक आपके सामने आ जाएगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, और सबसे बड़ी बात, आपके मन में जो डर बैठ गया था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है, उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य होती है। यह परीक्षा धन की नहीं होती, यह परीक्षा धैर्य की होती है। कई लोग अंतिम क्षण में हार मान लेते हैं और वहीं उनका अवसर छूट जाता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ रही हैं तो घबराइए मत। संभव है कि ये वही अंतिम परीक्षा हो जिसके बाद सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रभु किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसके भीतर से अहंकार निकालते हैं। इसलिए जो संघर्ष आपने झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है, हर असफलता ने आपको अगले अवसर के लिए तैयार किया है, और अब वह समय दूर नहीं जब वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। आज से एक संकल्प अपने मन में लीजिए, हर सुबह और हर रात कम से कम 21 बार श्रद्धा से श्री राम का नाम लीजिए। किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी चमत्कार की लालसा में नहीं, बल्कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका व्यवहार बदल रहा है, और फिर परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। याद रखिए, भाग्य केवल ग्रहों से नहीं बदलता, भाग्य विश्वास से भी बदलता है। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है, और जब उस रास्ते पर राम नाम का प्रकाश मिल जाए तब मंजिल दूर नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आने वाले समय में आपको 3 ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। यदि आपने उन संकेतों को समय रहते समझ लिया तो वर्षों से बंद पड़े भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें अनदेखा कर दिया तो अवसर कुछ समय के लिए टल भी सकता है। दोस्तों, ईश्वर जब किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं तो पहले प्रकृति के माध्यम से संकेत देते हैं। यह संकेत किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की ऐसी घटना के रूप में आता है जिस पर सामान्यतः कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जिस व्यक्ति की चेतना जागृत होने लगती है वह उन संकेतों को पहचान लेता है और उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप अपने घर के बाहर निकलते हैं और बिना किसी कारण आपका ध्यान आकाश की ओर चला जाता है। उस क्षण आपको भीतर से ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। आपका मन शांत हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। यह अनुभव हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी होती है। उस समय अपने मन में केवल एक बार श्रद्धा से राम नाम का स्मरण कीजिए। आप पाएंगे कि भीतर जो कंपन उत्पन्न होगा वह सामान्य नहीं होगा। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि आखिर राम नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो जीवन बदल देती है। इसका उत्तर केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि हजारों संतों के अनुभवों में भी मिलता है। जब मनुष्य अपने मन को प्रभु के नाम से जोड़ता है तब उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जहां भय समाप्त होता है वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है, और जहां आत्मविश्वास जागता है वहां भाग्य भी साथ देने लगता है। हो सकता है पिछले कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके जीवन में कोई भी आपकी बात नहीं समझता, आपके अपने भी आपको गलत समझ लेते हैं, आपकी मेहनत की सराहना नहीं होती। लेकिन अब यह समय धीरे धीरे बदलने वाला है। जिन लोगों ने आपको अनदेखा किया वही लोग आपकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। जो लोग आपकी असफलता पर मुस्कुराते थे वे आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। यह परिवर्तन किसी लड़ाई या बदले से नहीं आएगा, यह आपके भीतर आई दिव्य ऊर्जा का परिणाम होगा। लेकिन दोस्तों,
इस परिवर्तन से पहले एक और संकेत मिलेगा। यह संकेत आपके मन से जुड़ा होगा। अचानक आपको पुराने दिनों की याद आने लगेगी। कुछ ऐसे लोग याद आएंगे जिनसे वर्षों से बात नहीं हुई। कुछ अधूरे काम याद आएंगे जिन्हें आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। ये केवल यादें नहीं होंगी, ये ईश्वर का संकेत होगा कि अब समय आ गया है उन अधूरे अध्यायों को पूरा करने का। क्योंकि जब तक पुराने द्वार बंद नहीं होते तब तक नए द्वार पूरी तरह नहीं खुलते। याद रखिए, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर सफलता और हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। हो सकता है उस समय आपको अपने किसी पुराने मित्र का फोन आए, हो सकता है कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद नहीं थी वही आपकी सहायता के लिए आगे आ जाए। उस समय यह मत सोचिए कि यह केवल संयोग है। कई बार ईश्वर इंसानों को ही माध्यम बनाकर हमारी सहायता करते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार भगवान श्री राम, हनुमान जी या किसी मंदिर के दर्शन होने लगे, या बिना योजना के आपका मन किसी धार्मिक स्थान पर जाने को करे, तो इसे टालिए मत। ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। वहां जाकर कुछ मांगने से पहले केवल धन्यवाद कहिए, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में कृपा अपने आप बढ़ने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप मंदिर में खड़े हैं, आपके पास कोई बड़ी पूजा सामग्री नहीं है, केवल सच्चा मन है। आप आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, यह एक वाक्य आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगेगी। अब एक और रहस्य सुनिए। जब भाग्य बदलने वाला होता है तब शत्रु भी बेचैन होने लगते हैं। कई बार वे बिना कारण आपके खिलाफ बातें करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन घबराइए मत। जब हवा तेज चलती है तभी दीपक की लौ सबसे अधिक संभाल कर रखी जाती है। उसी प्रकार इस समय आपको अपने धैर्य और विश्वास को संभाल कर रखना होगा। याद रखिए, हर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति हर विवाद में पड़ जाता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करते हुए शांत रहता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और अपने मन में केवल एक बार श्री राम कह दीजिए। आप पाएंगे कि क्रोध अपने आप शांत होने लगेगा। दोस्तों, अब उस दूसरे संकेत की बात करते हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। यह संकेत आपके घर के वातावरण से जुड़ा होगा। अचानक आपको लगेगा कि घर में पहले जैसी भारीपन की भावना नहीं रही। बिना किसी विशेष कारण के परिवार के लोगों के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगेगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था वहां धीरे धीरे शांति बढ़ने लगेगी। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की ऊर्जा बदलने का परिणाम होगा। यह संकेत आपके जीवन में उस समय प्रकट होता है जब ईश्वर ये निर्णय ले चुके होते हैं कि अब आपके संघर्षों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह संकेत किसी आसमान से उतरती रोशनी या किसी चमत्कारी घटना के रूप में नहीं आता। यह आपके भीतर और आपके आसपास होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के रूप में सामने आता है। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप बिल्कुल सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मन में वर्षों से जमा कोई बोझ हल्का हो गया हो। कोई विशेष कारण नहीं है, फिर भी भीतर एक शांति का अनुभव होने लगता है। जिस बात को सोचकर पहले बेचैनी होती थी अब वही बात उतनी भारी नहीं लगती। दोस्तों, यह साधारण भावना नहीं होती। कई बार यह संकेत होता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब उनका उत्तर आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहे। हम बार बार प्रार्थना करते हैं
लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर कभी भी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यदि हर इच्छा तुरंत पूरी होने लगे तो मनुष्य धैर्य का महत्व ही भूल जाएगा। इसलिए जो समय आपने प्रतीक्षा में बिताया है, वही समय अब आपके लिए वरदान बनकर लौटने वाला है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहली नजर में बहुत छोटे दिखाई देंगे। कई लोग उन्हें महत्व तो नहीं देंगे, लेकिन याद रखिए, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे अवसरों के रूप में ही आते हैं। एक छोटी सी मुलाकात, एक साधारण सा फोन कॉल, एक सामान्य सा प्रस्ताव या एक अचानक मिला अवसर, यही वह चीजें हो सकती हैं जो आपके भविष्य की दिशा बदल दें। इसीलिए इस समय सजग रहना बहुत आवश्यक है। जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, वे अवसर को भी समस्या समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास बनाए रखते हैं, वे समस्या में भी अवसर खोज लेते हैं, और यही अंतर भविष्य तय करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। आने वाले समय में आपके आसपास कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जो पहले की तुलना में अधिक विनम्र व्यवहार करने लगेंगे। हो सकता है वे वही लोग हों जिन्होंने कभी आपकी उपेक्षा की थी। हो सकता है वे वही लोग हों जिन्होंने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ नहीं दिया था। आप सोचेंगे कि अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का समय बदलता है तो लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है, क्योंकि ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा का प्रभाव हर रिश्ते पर पड़ता है। लेकिन यहां आपको एक गलती नहीं करनी है, बदला लेने की भावना से दूर रहना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं, उससे पहले उसके हृदय को विशाल बनाते हैं। यदि आप पुराने अपमान को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नई खुशियों के लिए स्थान कैसे बनेगा। इसीलिए क्षमा करना सीखिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को बोझ से मुक्त कर दें। दोस्तों, अब उस रहस्य की बात करते हैं जिसके कारण बहुत से लोग अंतिम समय में अपना भाग्य खो देते हैं। जब सफलता करीब आती है, तब मन में डर भी बढ़ने लगता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि कहीं सब कुछ फिर से न बिगड़ जाए, कहीं यह खुशी अस्थाई न हो, कहीं यह अवसर हाथ से निकल न जाए। यही डर कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। याद रखिए, यदि प्रभु ने आपके लिए कुछ तय किया है तो कोई भी शक्ति उसे आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन यदि आप स्वयं भय के कारण पीछे हट जाएं तो अवसर का लाभ उठाना कठिन हो जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया रास्ता दिखाई दे तो केवल डर की वजह से उसे ठुकराइए मत। पहले विचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए और फिर साहस के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, अब आपके जीवन के पहले बड़े मोड़ की चर्चा करना आवश्यक है। यह मोड़ धन और अवसरों से जुड़ा हुआ होगा। लंबे समय से जो आर्थिक दबाव आपको परेशान कर रहा था, उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान मिल जाए, कोई नया काम शुरू हो जाए, कोई ऐसी संभावना सामने आए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट होगा कि आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब धन आने लगे तब अहंकार को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां विनम्रता और कृतज्ञता होती है। यदि आप केवल स्वयं के लिए सोचेंगे तो समृद्धि सीमित रह जाएगी, लेकिन यदि आप दूसरों की सहायता करना शुरू करेंगे तो वही समृद्धि कई गुना होकर वापस लौटेगी। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके पास अपेक्षा से अधिक धन आता है। उस समय सबसे पहले अपने मन में धन्यवाद की भावना रखिए। फिर सोचिए कि इस धन का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि किसी अच्छे कार्य के लिए भी कैसे किया जा सकता है। यही सोच आपके भाग्य को और मजबूत करेगी। दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक और अनुभव हो सकता है। कई बार रात को सोते समय या सुबह उठते समय ऐसा लगेगा जैसे मन किसी विशेष दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
कोई विचार बार बार आएगा, कोई अधूरा कार्य याद आएगा, कोई सपना बार बार दिखाईगा देगा। इसे हल्के में मत लीजिए। कई बार हमारी अंतरात्मा वही संकेत देती है जिसे हम बाद में भाग्य का संदेश कहते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है। धन का मोड़ केवल शुरुआत होगी। इसके बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए नई दिशा लेकर आएगा। जो रिश्ते वर्षों से टूटे हुए हैं, जिनमें संवाद समाप्त हो चुका है, जहां केवल दूरी बची है, वहां कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। मित्रों, आपने देखा होगा कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाते हैं। कई बार गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वर्षों तक बातचीत बंद हो जाती है, मन में शिकायतें जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे दूरी इतनी बढ़ जाते हैं, जीवन के दोरका कर दूरीदार करते हैं जाती है कि लोग सोचने लगते हैं कि अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर की लीला मनुष्य की सोच से कहीं बड़ी होती है। जिस रिश्ते को इंसान हमेशा के लिए समाप्त मान लेता है, उसी रिश्ते में कभी कभी प्रभु ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि सब कुछ फिर से जुड़ने लगता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा ही एक मोड़ आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी अचानक आपके सामने आ जाए। हो सकता है किसी पुराने विवाद का समाधान अपने आप निकल आए। हो सकता है कोई ऐसा संदेश मिले जो आपके मन की वर्षों पुरानी पीड़ा को समाप्त कर दे। यह सब केवल संयोग नहीं होगा। जब राम नाम की कृपा सक्रिय होती है, तब सबसे पहले मनुष्य के रिश्तों में सुधार आने लगता है, क्योंकि जहां प्रेम लौट आता है वहां समृद्धि अपने आप रास्ता बना लेती है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आपके पास लौट कर आए तो केवल पुराने घावों को याद करके उसे ठुकराइए मत। हर व्यक्ति से दोबारा संबंध बनाना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जहां सुधार की संभावना हो वहां अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। कई बार ईश्वर उन्हीं लोगों को दोबारा हमारे जीवन में भेजते हैं जो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले होते हैं। दोस्तों, अब उस दूसरे बड़े परिवर्तन की बात करते हैं जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ होगा। यदि पिछले कुछ समय से घर में बिना कारण तनाव बना रहता था, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता था या आर्थिक चिंता के कारण सभी परेशान रहते थे, तो धीरे धीरे वह वातावरण बदलने लगेगा। घर में पहले की तुलना में शांति महसूस होगी। परिवार के लोग एक दूसरे की बात अधिक समझने लगेंगे। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट होगा कि आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि घर की ऊर्जा बदल रही है। याद रखिए, घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता। घर वहां बनता है जहां प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद एक साथ रहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह सकारात्मक परिवर्तन लंबे समय तक बना रहे, तो प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठकर प्रभु का स्मरण अवश्य करें। चाहे केवल 2 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वह समय पूरे मन से होना चाहिए। अब दोस्तों, उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की चर्चा करते हैं, जिसके कारण यह पूरा संदेश आपके लिए विशेष बन जाता है। यह मोड़ आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है आपको इसका पता उसी समय न चले, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें आप किसी बड़े संकट से बाल बाल बच जाएं। बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि यदि उस दिन परिस्थितियां थोड़ी भी अलग होती तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकता था। यही वह क्षण होता है जब भक्त समझता है कि प्रभु की कृपा केवल धन देने में नहीं, बल्कि अनदेखे संकटों से बचाने में भी होती है। हम अक्सर केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन ईश्वर हमें उन खतरों से भी बचाते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। दोस्तों, यदि आने वाले दिनों में किसी यात्रा का कार्यक्रम अचानक बदल जाए, कोई काम अंतिम समय पर रुक जाए या कोई निर्णय टल जाए, तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत समझिए।
संभव है कि वही रुकावट आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रही हो। इसलिए हर घटना को धैर्य से स्वीकार कीजिए। कई बार जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ सिद्ध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए। जब भाग्य बदलने लगता है तब कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज भी हो सकते हैं। वे आपकी सफलता देखकर तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपकी उपलब्धियां केवल संयोग हैं, लेकिन आपको इन बातों से विचलित नहीं होना है। याद रखिए, फलदार वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता उसकी चर्चा भी नहीं होती। इसलिए यदि लोग आपकी चर्चा करने लगें तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी प्रगति का संकेत समझिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता कभी ना छोड़ें। दोस्तों, अब उस साधना की बात करते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए। किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा मन पर्याप्त है। यदि मन भटकता भी है तो चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे वही मन स्थिर होने लगेगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जिन बातों को लेकर पहले भ्रम रहता था उनमें अब स्पष्टता आने लगेगी। यही भीतर की शक्ति है जो बाहर के जीवन को बदल देती है। परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं आता, वह सबसे पहले हमारे विचारों में जन्म लेता है। जिस दिन मन बदल जाता है उसी दिन भाग्य बदलने की शुरुआत भी हो जाती है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। आपने अपने लोगों को बदलते देखा, परिस्थितियों को विपरीत होते देखा, मेहनत के बाद भी निराशा का सामना किया। लेकिन याद रखिए, जिस व्यक्ति को ईश्वर बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए यदि आपका संघर्ष लंबा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे थे जहां तक पहुंचने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानें जिसे आपने वर्षों से कमजोर समझ रखा था। आप उतने असहाय नहीं हैं जितना कभी कभी स्वयं को मान लेते हैं। आपके भीतर विश्वास की वह ज्योति अभी भी जल रही है, बस उसे राम नाम की शक्ति से और प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय को छोड़ देता है तभी ईश्वर उसके जीवन में नए द्वार खोलते हैं। अब एक संकल्प लीजिए, आज से शिकायत कम और धन्यवाद अधिक करेंगे, चिंता कम और विश्वास अधिक रखेंगे, क्रोध कम और धैर्य अधिक अपनाएंगे, क्योंकि यही वे गुण हैं जो राम नाम के प्रभाव को आपके जीवन में स्थायी बनाते हैं। केवल मंत्र जपना पर्याप्त नहीं होता, उसके अनुरूप जीवन जीना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की थी, लेकिन ध्यान रखिए, अवसर केवल उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसे पहचान लेता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई नया रास्ता दिखाई दे उसे केवल डर या आलस्य के कारण मत छोड़िए। पहले प्रभु का स्मरण कीजिए, फिर साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा निर्णय पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। याद रखिए, धन का महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। यदि आपके पास करोड़ों हो लेकिन मन अशांत हो तो वह समृद्धि अधूरी है। लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास, परिवार में प्रेम और जीवन में संतोष हो तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए जब भी आपको सफलता मिले उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत मानिए, उसमें ईश्वर की कृपा, परिवार का सहयोग और समय का आशीर्वाद भी शामिल होता है। दोस्तों, यदि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आए तो उसे पूरे संसार में तुरंत बताने की जल्दबाजी मत कीजिए।
पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, फिर अपने माता पिता, गुरु या किसी बड़े का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद ही उस सफलता का उत्सव मनाइए, क्योंकि आशीर्वाद से मिली सफलता अधिक समय तक टिकती है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि यदि उस समय हमारी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद वह हमारे लिए ठीक नहीं होती। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, वे वही देते हैं जो सही समय पर आपके लिए उचित होता है। दोस्तों, यदि इस समय आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, कोई अधूरा सपना है, कोई लक्ष्य है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसे छोड़िए मत। प्रतिदिन कुछ समय उसके लिए मेहनत कीजिए और साथ ही श्रद्धा से राम नाम का स्मरण कीजिए। विश्वास और प्रयास जब एक साथ चलते हैं तब परिणाम भी असाधारण होते हैं। अब अपने मन में यह वाक्य दोहराइए, मैं भय को छोड़ता हूं, मैं विश्वास को अपनाता हूं, मैं अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता हूं, मैं प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करूंगा और अपने जीवन को सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यही वह संकल्प है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है। याद रखिए, चमत्कार केवल बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब एक कमजोर मन मजबूत बन जाता है, जब निराश व्यक्ति फिर से उम्मीद करना सीख जाता है और जब टूटा हुआ इंसान फिर से मुस्कुराने लगता है। यदि आपके जीवन में पहले से ही कुछ अच्छे संकेत दिखाई देने लगे हैं तो उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए। यदि अभी तक कोई संकेत नहीं मिला तो भी निराश मत होइए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और प्रभु का स्मरण बनाए रखिए। दोस्तों, आज का यह संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी नई यात्रा यहीं से शुरू होती है। पीछे मुड़कर केवल सीख लेने के लिए देखिए, रुकने के लिए नहीं। आगे बढ़िए, विश्वास के साथ बढ़िए, अच्छे कर्मों के साथ बढ़िए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दीजिए। याद रखिए, प्रभु का नाम केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब आपके विचार, आपके कर्म और आपकी वाणी सकारात्मक होने लगती है तभी सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने परिवार और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। संभव है कि आपके एक प्रयास से किसी के जीवन में आशा का दीपक जल उठे। प्रभु श्री राम की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद और ईश्वर की मंगलमयी शक्ति आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री राम।